being recorded. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी भक्तों को श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की बहुत बहुत बधाई। बड़ा पावन पवित्र दिन है आज, हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस। और इसी उपलक्ष्य में आज की जो कक्षा है वह भी एक विशेष कक्षा है। इस कक्षा का आप विषय देख रहे हैं श्री कृष्ण के अद्भुत दिव्य गुण। तो जन्माष्टमी महामहोत्सव विशेषांक आपके समक्ष आपकी सेवा में आज प्रस्तुत है। यही विषय पर हमने पिछली जन्माष्टमी पर भी कक्षा करी थी। भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण जिनकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में करी थी, और उनमें से 8 गुणों की चर्चा विस्तार से हमने पिछली कक्षा में करी थी। आज हम उन्हीं गुणों की सूची में अगले जो 5 गुण हैं उनकी चर्चा विस्तार से करेंगे। तो 8 गुणों की चर्चा पिछली बार करी थी, 5 गुणों की चर्चा आज हम करेंगे विस्तार से। और ये जो कक्षा का जो विषय है, कक्षा का जो सामग्री है, जो बातें हम आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, वो सभी जो है वो श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु से ली गई है। और जो भक्तगण नेक्टर ऑफ डिवोशन, श्रील प्रभुपाद जी जो द्वारा लिखी पुस्तक है नेक्टर ऑफ डिवोशन, और जिसका हिंदी में शीर्षक भक्ति रसामृत सिंधु ही है, उसका जो 21वां अध्याय है उससे इसकी पुस्तक की सामग्री ली गई है। लेकिन पुस्तक की सामग्री प्रभुपाद जी की पुस्तक से तो ली गई है, लेकिन विशेष रूप से आज जो आप सुनने वाले हैं उसमें श्रील रूप गोस्वामी जी की जो भक्ति रसामृत सिंधु है उस पर श्रील जीव गोस्वामी जी ने टीका लिखी है, अपनी कमेंट्री लिखी है, भाष्य लिखा है। तो उस भाष्य से भी कई अद्भुत वर्णन जो है हम यहाँ पर आज प्रस्तुत करेंगे। और भगवान के जो दिव्य गुण हैं, अद्भुत गुण हैं, उनमें अपने आप को थोड़ा सा अपनी चेतना को उन गुणों में डुबोने का प्रयास करेंगे, ताकि आज का जो जन्माष्टमी का जो दिवस है वो हम कृष्णमय होकर कृष्ण भावना में जितना अधिक से अधिक हो सके वो मनाने का प्रयास करें। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए आज की कक्षा में एक बार हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र भी एक बार उच्चारण करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। चलिए कक्षा को आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कक्षा पर चर्चा, इसी विषय पर चर्चा हमने पिछली कक्षा में भी करी थी। पिछली कक्षा मतलब पिछली जन्माष्टमी पर भी करी थी, और उसमें हमने भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों की सूची उसको हमने एक बार दोहराया था, एक बार पढ़ा था। और उसके बाद उस सूची में जो पहले 8 गुण थे उस पर हमने विस्तार से व्याख्या अपनी करी थी। तो आज हम
उन्हीं 64 गुणों की जो सूची है, संस्कृत के जो श्लोक हैं उनके माध्यम से एक बार उन्हें दोहराएंगे। और फिर उसी सूची में 8वें गुण से आगे, मतलब 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें, अगले 5 जो उनके जो गुण हैं उन पर विस्तार से चर्चा आज हम करेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा भक्तों में से कि कोई भक्त जो है वो आज मेरे साथ ये संस्कृत के जो श्लोक हैं उन्हें दोहराएं। तो निधि माता जी, क्या आप उपलब्ध रहेंगी दोहराने के लिए? जी प्रभु जी। चलिए, तो मैं जैसे जैसे बोलूं आप मेरे साथ साथ दोहराइएगा, एक एक करके श्लोक पढ़ेंगे। और उसके बाद हम जो भगवान के जो गुणों की जो सूची है उस पर थोड़ा सा बताएंगे आपको कि किस शब्द का अर्थ क्या है। तो मेरे साथ साथ बोलिएगा। अयम नेता सुरम्यांग अयम नेता सुरम्यांग सर्व संलक्षणान्विता सर्वसल लक्षणाभिताः रुचिरस्तेजसा लक्षणान्विताः रुचिरस्तेजसा युक्तो रुचिरस्तेजसा युक्तो बलियान वयसान्विता। बलियान् व्यसनान्विताः। जी, अब देखिए यहाँ पर एक एक करके गुण लेते हैं हम लोग। अयम नेता, अयम नेता अर्थात हमारे नायक श्री कृष्ण। हम अपने नेता जो है वो किसको मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। अयम नेता हमारे नायक श्री कृष्ण। सुरम यांगहा, सुरम यांगहा उनका पहला गुण, सुंदर अंगों वाले। तो भगवान की सुंदरता को यहाँ पर अलग से यहाँ लिखा है, सुरम यांगहा। सर्व सल लक्षणान्विता, संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त। रुचिरस, रुचिरस मतलब अतिशय रुचिर, अतिशय रुचिर अर्थात नेत्रों को बरबस आकृष्ट करने वाले सुंदर शारीरिक अंगों वाले, रुचिरस। तेजसा युक्तो, तेजोमय। तो भगवान के शरीर की कांति जो है बड़ी सुंदर है, ब्रह्म ज्योति से बोलते हैं। तेजसा युक्तो। बलियान, बलियान अर्थात बलवान, बड़े शक्तिशाली हैं। वय सान्वितः, वय सान्वितः अर्थात नित्य कैशोर्यमय, नित्य कैशोर्यमय अर्थात भगवान को कभी भी वृद्धावस्था नहीं आती है। आपने कभी भी भगवान श्री कृष्ण का चित्र ऐसा नहीं देखा होगा कि जिसमें उनकी सफेद दाढ़ी मूछे हैं या बहुत वृद्ध लग रहे हैं। हमेशा उनका किशोर शरीर आपको देखने को मिलता है, किशोर रूप। भगवान की आयु हालांकि 125 वर्ष की थी जब उनका तिरोभाव हुआ, लेकिन नित्य कैशोर्यमय। उसके बाद फिर अगला पढ़ेंगे। विविधाद्भुत भाषा विधिधाद्भुत भाषावित् सत्यवाक्य प्रियं वदः सत्यवाक्य परमवदाः भावदुक सुपांडित्यो वाब्दुक सुपांडित्यो बुद्धिमान प्रतिभान्विताः। बुद्धिमान प्रतिभान्विताः। जी, विविध भाषा, विविधाद्भुत, विविधाद्भुत भाषाविद अर्थात विविध एवं अद्भुत भाषाओं के ज्ञाता। भगवान श्री कृष्ण अनेक अनेक भाषाएं जानते हैं। सत्यवाक्य है, सत्यवादी हैं। प्रियम वदः, प्रिय भाषी। वावदुकः, सब भाषाओं को बोलने में दक्ष। सुपांडितो, सुपांडित्यो, सुपांडित्यो अर्थात परम पंडित। बुद्धिमान, बुद्धिमान का अर्थ बुद्धिमान, हिंदी में बुद्धिमान है। प्रतिभान्विता, अपूर्व प्रतिभाशाली। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के इन गुणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रिय भाषी, वावदुकः, सुपांडित्यो, बुद्धिमान तथा प्रतिभान्विता। तो 9, 10, 11, 12 और 13। उसके अलावा अगले जो गुण है, 14वां गुण, विदग्धश्चतुरो दक्षः विदग्धश्च चतुरो दक्षः कृतज्ञ सुदृढव्रतः कृतज्ञ सुदृढ़व्रताः देशकाल सुपात्रज्ञः देशकाल सुपात्रज्ञ शास्त्रचक्षु शुचिर्वशी। शास्त्र चक्षु शुचिर्वशी। हाँ जी। विदग्धश, विदग्धश मतलब कलाओं में पारंगत। चतुरो अर्थात चतुर। दक्षा मतलब परम दक्ष। कृतज्ञ अर्थात कृतज्ञ। सुदृढ़ व्रत, अत्यंत दृढ़ व्रतधारी। देश काल सुपात्रज्ञ,
देश काल पात्र को अच्छी प्रकार से जानने वाले, शास्त्र चक्षु, शास्त्रों के अनुसार चलने वाले, शुचिर, पवित्र, वशी, आत्म संयमी। तो ये अनेक अगले गुण हैं। इसके अलावा स्थिरोदांतः क्षमाशीलो, स्थिरोदांतो समाशीलो, गंभीरो धृतिमान समाः, गंभीरो धृतिमान समाः, वदान्यो धार्मिकः शूरः, वदान्यो धार्मिकः शूरः, करुणो मान्यमानकृत्। करुणो मान्यमान कृत। स्थिरो, स्थिरो अर्थात स्थिर रहने वाले। स्थिर रहने वाले का अर्थ क्या हुआ कि एक बार जिस चीज को ठान लेते हैं तो उसको पूरा ही करके छोड़ते हैं। दानतः यानी कि सहिष्णु, क्षमाशील, क्षमा कर देने वाले, क्षमाशील। गंभीरो अर्थात गंभीर, धृतिमान, धृतिमान मतलब आत्मतुष्ट। समः, समः अर्थात संतुलन रखने वाले। वदान्यो अर्थात बड़े उदार। धार्मिक, धार्मिक। शूरः अर्थात शूरवीर। करुणो अर्थात दयालु। मान्य मान कृत अर्थात सम्मान करने वाले। ये अगले गुणों की सूची है, इसके बाद पढ़ेंगे। दक्षिणो विनयी ह्रीमान, दक्षिणो विनयी हीमान, शरणागत पालकः, शरणागत पालकाः, सुखी भक्त सुहृद प्रेम, सुखी भक्त सुहृद प्रेम, वश्यः सर्वशुभंकरः। वश्य सर्वशुभंकराः। जी, अगली सूची है। दक्षिणो, दक्षिणो अर्थात भद्र। विनयी अर्थात विनम्र। ह्रीमान, ह्रीमान मतलब लज्जामान, लज्जावान। शरणागत पालकः, शरणागत पालकः अर्थात शरणागत जीवों के रक्षक। सुखी अर्थात सदैव प्रसन्न रहने वाले। भक्त सुहृत, भक्तों के हितैषी। प्रेम वश्यः, प्रेम के वशीभूत। सर्व शुभंकरः, सर्व शुभंकर अर्थात सदैव सबके शुभ के लिए कार्यरत। आगे देखिए। प्रतापी कीर्तिमान रक्त, प्रतापी कीर्तिमान रक्तः, लोकः साधु समाश्रयाः, लोकः साधु समाश्रयः, नारी गण मनोहारी, नारी गण मनोहारी, सर्वाराध्य समृद्धिमान। सर्वाराध्य समृद्धिमान। प्रतापी अर्थात परम प्रतापी। कीर्तिमान अर्थात परम यशस्वी। रक्त लोकः अर्थात लोकप्रिय। साधु समाश्रयः भक्त वत्सल। नारी गण मनोहारी सभी स्त्रियों के चितचोर। सर्वाराध्य सबके आराध्य। समृद्धिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त। आगे। वरियान ईश्वरश्चेति, वरियान ईश्वरश्चेति, गुणास्तस्यानुकीर्तिताः, गुणास्तस्यानुकीर्तिताः, समुद्रा इव पंचाशत्, समुद्र इव पंचाशत्, दुर्विगाः हरेरमी। दुर्विगाः हरे रमि अमी। जी, हाँ जी। तो वरियान, वरियान अर्थात वरेण्य, वरेण्य अर्थात सम्मान्य। सम्मान्य अर्थात यदि कोई सभा हो और उसमें किसी एक व्यक्ति को चुनना हो जिसका सम्मान किया जाए तो ऐसे व्यक्ति हैं वरेण्य। ईश्वरश्चेति, ईश्वरश्चेति अर्थात परम ईश्वर। गुणास, अब ये देखिए यहाँ पर 50 की सूची जो है वो पूरी हो गई है। तो ये जो 50 गुणों की जो सूची है उसके बाद यहाँ पर रूप गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये 50 श्री कृष्ण के गुण जिन्हें यहाँ सूचीगत किया गया है समुद्र इवा, समुद्र के समान है। इनकी थाह लेना अत्यंत दुष्कर है। तो ये 50 गुण जो है वास्तव में भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से हैं। और यही जो 50 गुण हैं ये ब्रह्मा जी में भी मिलते हैं और ये जीवों में भी मिलते हैं। जीव वास्तव में ब्रह्मा जी जो है जीव तत्व ही हैं, तो जीवों में भी और ब्रह्मा जी में भी ये 50 गुण मिलते हैं और मिल सकते हैं, यूं कहिए, ये कहा जा सकता है। तो ब्रह्मा जी में तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हम जो सामान्य जो जीव हैं उनमें ये यही गुण मिल सकते हैं। किसी में कोई गुण होगा, किसी में कोई गुण होगा, किसी में कोई गुण कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में 50 के 50 गुण होंगे लेकिन उनकी मात्रा जो है वो कम कम होगी।
इस प्रकार से। तो जीवों में ये 50 गुण मिलते हैं। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं ये 50 गुण भगवान के अंदर समुद्र के समान है, अर्थात भगवान के अंदर ये जो गुण है वो बिल्कुल एक तरीके से समुद्र की जगह अथाह है, असीमित मात्रा में है। हमारे अंदर जीवों में ये सीमित मात्रा में मिलते हैं। उसके बाद फिर अगले जो गुण जो उन्होंने यहाँ पर बताए हैं 51 के बाद से लेकर 52, 53, 54, ये जो गुण हैं ये आपको भगवान शंकर और अन्य देवताओं में भी मिलते हैं। जैसे सदा स्वरूप संप्राप्त, सदा स्वरूप संप्राप्तः, सर्वज्ञो नित्य नूतना, सर्वज्ञो नित्य नूतनाः, सच्चिदानंद सांद्रांग, सच्चिदानंद सांद्रांगाः, सर्वसिद्धि निषेविता। सर्व सिद्धि निषेविताः। अब देखिए सदा एक स्वरूप, 51वां, सर्वज्ञो, सर्वज्ञो अर्थात सर्वज्ञ, सब जानने वाले, नित्य नूतन, नित्य नूतन, एकदम नए, सच्चिदानंद सांद्रांग, सच्चिदानंद घन शरीर, तो भगवान का जैसे हम बोलते हैं ना सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का जो शरीर है वो जड़ तत्वों से नहीं बना होता है, सच्चिदानंद सत चित और आनंद से बना होता है, उस प्रकार का शरीर है। और ऐसा शरीर जो है शंकर जी का भी है। सर्व सिद्धि निषेविता, समस्त सिद्धियों द्वारा सेवित, समस्त सिद्धियों द्वारा सेवित। तो ये 5 गुण जो है ये पार्शली, पार्शली मतलब कम, मतलब बिल्कुल पूरे पूर्ण रूप से नहीं बल्कि कम कम मात्रा में ये भगवान शंकर और अन्य देवताओं में भी देखने को मिलते हैं। ये 5 गुण तो 50 तो पहले हो गए और 5 ये हो गए, लेकिन भगवान कृष्ण में ये पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो अगले जो 5 गुण हैं, ये अगले 5 गुण जो हैं वो विष्णु जी में भी देखने को मिलते हैं। ये नारायण में, नारायण में जैसे चित्र आप देख रहे हैं ना, महाविष्णु का चित्र आप देख रहे हैं, नारायण में भी ये देखने को मिलते हैं। तो ये 56 में से आप देखिए पढ़ेंगे हम। जी, अथोच्यन्ते गुण पंच, अथोच्यन्ते गुणा पंच, ये लक्ष्मीशादिवर्तिनः, ये लक्ष्मीशादिवर्तिनः, अविचिन्त्य महाशक्तिः, अविचिन्त्य महाशक्तिः, कोटि ब्रह्मांड विग्रहाः। कोटि ब्रह्मांड विग्रह। हाँ जी, अब देखिए श्री कृष्ण के 5 अन्य गुण हैं जो नारायण तथा पुरुष अवतारों में भी होते हैं। ये लक्ष्मी शादी वर्तिनः, ये उनमें भी होते हैं, नारायण में और पुरुष अवतारों में। पुरुष अवतार कौन कौन से हो गए? महाविष्णु यानी कि कारणोदकशाई विष्णु, फिर आपका गर्भोदकशाई विष्णु और फिर क्षीरोदकशाई विष्णु। तो ये पुरुष अवतार हो गए, 3 पुरुष अवतार। तो उनमें भी ये अन्य 5 गुण मिलते हैं। और वो 5 गुण कौन से हैं? अविचिन्त्य महाशक्ति ही, अचिंत्य महाशक्ति से युक्त, 56वां, कोटि ब्रह्मांड विग्रह, जिनके विग्रह से कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, अवतारावली बीजम, अवतारावली बीजम, हतारि दायकाः, हतारी गतिदायकाः, आत्मा राम गणाकर्षित्य, आत्माराम गणाकर्षित्य, अमी कृष्णे किलाद्भुताः। अमी कृष्णे किलाद्भुताः। अवतारावली बीजम, सभी अवतारों के स्रोत, सभी अवतारों के बीज, हतारी गति दायकः, अपने शत्रुओं के वध पर उनको गति प्रदान करने वाले। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए कभी भगवान शंकर जो है किसी राक्षस का या किसी असुर का वध करें तो उसको गति नहीं मिलती है, लेकिन भगवान नारायण या भगवान कृष्ण, जैसे उसमें रामचंद्र जी भी आ गए, उसमें आपका नरसिंह अवतार भी आ गए, कि जब वो अपने शत्रुओं का वध करते हैं तो उनको गति मिल जाती है, वो वैकुंठ धाम या उनको मोक्ष मिल जाता है। आत्मा राम गणाकर्षित्य, आत्मा रामों को भी आकर्षित करने वाले, आत्मा रामों को आकर्षित करने वाले, यहाँ पर उल्लेख किसका है? जैसे सुखदेव गोस्वामी है वो आत्मा राम है, वो
क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य इनसे मुक्त है, इनसे ऊपर है। तो ऐसे आत्मा रामों को भी आकर्षित करने वाले, जो स्वयं तुष्ट है, जो स्वयं एकदम प्रसन्न है, ऐसे व्यक्तियों को भी आकर्षित करने वाले आत्मा राम गणाकर्षित। अमी कृष्णे किलाद्भुतः, कृष्ण के ये गुण और भी अद्भुत हैं। अब तो देखिए, आपने ये 5 सूची और पढ़ी है आपने, जैसे जो भी हमने पढ़े, जो 56वां, 57वां, 58वां, 59वां और 60वां, ये भगवान नारायण में भी हमको ये गुण मिलते हैं। लेकिन अब जो ये गुण मिलने वाले हैं 61, 62, 63, 64, अमी कृष्णे किलाद्भुतः, ये जो गुण हैं ये सिर्फ और सिर्फ केवल भगवान श्री कृष्ण में ही मिलते हैं। और वो गुण कौन से हैं? सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि। अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल। अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडला। जी, तो सब प्रकार की अद्भुत और चमत्कारमयी लीलाओं के सागर। तो भगवान जो है अपनी लीलाएं करते हैं। लीलाएं क्या होती हैं? लीलाएं वो भगवान की गतिविधियां हैं जिनको करने से जो जिस जीव के, इस जगत के प्राणी जो है उनकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे आपने गीता में चौथे अध्याय का 9वां श्लोक सुना होगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो भगवान के जो जन्म और जो कर्म है, जो लीलाएं हैं, ये वास्तव में दिव्य हैं और ये वास्तव में जीवों को आकर्षित करती हैं, जीवों को अपनी ओर खींचती हैं। तो सभी प्रकार की अद्भुत और चमत्कारमयी लीलाओं के सागर, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, वारिधि मतलब सागर। 62वां कौन सा है? अतुल मधुर प्रेम मंडित प्रिय भक्तों से विभूषित। अतुल मधुर प्रेम मंडित प्रिय भक्तों से विभूषित, प्रिय भक्तों से विभूषित। आप भगवान कृष्ण का जब चित्र देखेंगे सामान्य रूप से अक्सर, तो वो कहीं ना कहीं वो अकेले नजर नहीं आते हैं, वो अपने आप या कोई ना कोई भक्तगण जो है उनके साथ रहते हैं। तो ये प्रेम माधुरी, भगवान की जो ये भक्ति है, उसकी जो प्रेम, उसमें जो प्रेम भक्ति है भगवान की, और जो भक्तों को आकर्षित करती है, और जो भक्तों को चारों ओर भगवान के, वो जो भक्त हमेशा उपस्थित रहते हैं भगवान के, तो ये उनका 62वां गुण है, अतुल मधुर प्रेम मंडित प्रिय भक्तों से विभूषित। प्रिय भक्तों से विभूषित, अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल। इसके बाद देखिए, त्रिजगन मानस आकर्षी, त्रिजगन मानसाकर्षी। मुरली कल्पूजिता, मुरली कलकूजिता। असम्मानोर्ध्व रूपश्री, असम्मानोधर्व रूप श्री। विस्मापित चराचर। विस्मापित चराचरः। त्रिजगन मानसाकर्षी मुरली कल पूजिता, अपनी मुरली के कल पूजन से त्रिभुवन गत प्राणियों के चित्त को हरने वाले। तो भगवान जब अपनी मुरली वादन करते हैं, तो गोपियां जो हैं वो जिस भी स्थिति में होती हैं, परिस्थिति में होती हैं, सब छोड़ छाड़ कर भागी चली आती हैं। अन्य प्राणियों को भी वो अपनी मुरली से आकर्षित करते हैं। असमान ऊर्ध्व रूप श्री विस्मापित चराचर, और जिसके तुल्य अथवा जिसके जिससे अधिक कोई रूप नहीं है। असमान, असमान, समान मतलब बराबर, असमान मतलब जिसके बराबर कोई नहीं है। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब जिससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ऊर्ध्व मतलब ऊंचा, ऊपर, जिससे ऊपर और कोई नहीं है, ना तो उनके समान कोई है, ना उनके श्रेष्ठ कोई है। असमान ऊर्ध्व रूप श्री विस्मापित चराचर, तो जिसके तुल्य अथवा जिससे अधिक कोई रूप नहीं है, ऐसे रूप श्री से संपूर्ण चराचर जगत को विस्मित करने वाले। तो भगवान का रूप जो है उनसे सुंदर, उनसे आकर्षित वास्तव में इस जगत में और कोई नहीं है। तो ये भगवान के 4 गुण ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण में ही मिलते हैं। तो वो कौन से हैं? वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। तो ये 4 गुण भगवान में ही वो मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये भगवान के 64 गुणों की सूची है, और ये सूची श्रील रूप गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ भक्ति सामृत सिंधु में यहाँ पर सूचीगत करी है। अब हम आज की जो कक्षा है वो 9वें गुण से आरंभ करेंगे।
पहले से लेकर 8वें गुणों तक की कक्षा यदि आपको सुननी हो तो वो पिछली जन्माष्टमी पर हमने करी थी। वो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी यदि आपकी सुनने की इच्छा हो। पर आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। 9वें गुण से हम आज अपना जो अध्ययन है, जो हमारा जो पाठ है, जो श्रवण है, उसे आरंभ करेंगे। और आज की जो कक्षा है मैंने बिल्कुल शुद्ध एकदम जो भक्ति रसामृत सिंधु में जो वर्णन दिया गया है उसके आधार पर तैयार करी है। हमने श्रील प्रभुपाद जी का जो यहाँ पर जो वर्णन दिया है उन्होंने अपनी पुस्तक में, उससे हमने सहायता ली है। और यहाँ पर जो संस्कृत जो आप देख रहे हैं, जो संस्कृत का जो यहाँ पर वर्णन जो देख रहे हैं, वो बिल्कुल श्रील जीव गोस्वामी जी ने जिस प्रकार से उसका वर्णन किया है उसी के आधार पर हमने यहाँ लिखा है। और वर्णन भी जो हम प्रस्तुत करेंगे अधिक से अधिक वहीं से ही उसको करेंगे। उससे अधिक आज हम अपनी कक्षा में उस पर कुछ ज्यादा अपनी तरफ से कहने का प्रयास नहीं करेंगे। तो बिल्कुल जिसे कहते हैं जीव गोस्वामी जी जैसे उन्होंने समझाया है इन श्लोकों को, इन संस्कृत के अक्षरों को, शब्दों को, बिल्कुल उसी के अनुसार हम चलने का यहाँ प्रयास करने वाले हैं। तो देखिए, हमने 9वां गुण जो था भगवान का वो पढ़ा। भगवान प्रियम वद है। प्रियम वद अर्थात मधुर भाषी। मधुर भाषी। तो यहाँ पर आप देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी जी सबसे पहले जो भी वो गुण भगवान का प्रस्तुत करते हैं, सबसे पहले उसकी परिभाषा देते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो वो क्या है व्याख्या? तो यहाँ व्याख्या वो इस प्रकार से कर रहे हैं। जने कृतापराधेपि, जने कृतापराधेपि सांत्ववादी प्रियम वदः। जने कृतापराधेपि सांत्ववादी प्रियम वदः। तो मधुर भाषी व्यक्ति कौन होता है? मधुर भाषी व्यक्ति का गुण क्या होता है? जो व्यक्ति अपने शत्रु को भी शांत करने के लिए मीठे वचन बोलता है वह मधुर भाषी कहलाता है। तो सामान्य रूप से यदि कोई व्यक्ति हमारा शत्रु हो तो हम मधुर भाषी उसके साथ नहीं होते हैं। हम उसके विपरीत यानी कि कटु भाषी, यानी कि ये कहिए कि जितनी अधिक से अधिक कटुता हम अपनी भाषा में ला सकते हैं अपने शत्रु के प्रति, ऐसी भाषा का प्रयोग हम अपने शत्रु के लिए करने की हमारी इच्छा रहती है। लेकिन श्री कृष्ण इतने मधुर भाषी हैं कि यदि कोई उनका शत्रु भी है और उनको शांत, अपने शत्रु को भी शांत यदि करना हो तो उसके लिए जब वो मीठे वचन बोलते हैं, इस ऐसे भगवान श्री कृष्ण ऐसे उनके गुण को यहाँ पर मधुर भाषी कहा गया है, प्रियम वदः। तो हमने भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन अपनी हिंदी कक्षाओं में आरंभ कर रखा है। तो आप ये जानते हैं कि रूप गोस्वामी जी जब भी कोई बात अपनी तरफ से बोलते हैं तो उसका प्रमाण देते हैं वो शास्त्रों से। तो यहाँ पर भगवान मधुर भाषी हैं, प्रियम वद हैं, उसका प्रमाण भी वे शास्त्रों से ही उठाकर हमको देने वाले हैं। तो अगला श्लोक जो रूप गोस्वामी जी लिखते हैं वो शास्त्रों से ही एक श्लोक वो उद्धृत करते हैं। अब ये कौन से शास्त्र से उन्होंने उद्धृत किया है ये भक्ति रसामृत सिंधु में व्यक्त नहीं किया गया है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि शोध कार्य करना चाहे, ढूंढना चाहे कि ये श्लोक कहाँ से आया, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शास्त्र से उनको मिल जाएगा, संभवतः भागवत से या अन्य किसी शास्त्र से उसको मिल जाएगा। अब ये जो श्लोक उन्होंने दिया है ये कलिया नाग का जो उन्होंने वध किया था, वध तो नहीं किया था, कलिया नाग का जो मान मर्दन जो उन्होंने किया था, तो उसके आधार पर वो यहाँ पर बोल रहे हैं। तो हम ये श्लोक को पढ़ेंगे। तो श्लोक देख सकते हैं आप, ये इसमें कितने अक्षर, इसमें कितने अक्षर आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कौन सा हो गया? त्रिष्टुप हो गया। तो उसके अनुसार हम इसका उच्चारण करेंगे। निधि माता जी मेरे साथ साथ बोलिएगा। कृतव्यली के पिन कुंडलीन्द्र, कृतव्यलीके पीन कुंडलीन्द्र, त्वया विधेया मयि दोष दृष्टिः। त्वया विधेया मयि दोष दृष्टिः। प्रवास यमनोऽसि सुरार्चितानां, प्रवासी यमनोऽसि सुराचिरतानां, परम हितायाद्य गवां कुलस्य। परम हितायाध्य गवां कुलस्य। जी यहाँ से पढ़िए जरा एक बार हिंदी। हे नागराज, यद्यपि मैंने तुम्हें इतनी पीड़ा पहुंचाई है
किंतु मुझसे रुष्ट मत हो। यह मेरा धर्म है कि देवताओं की भी पूज्य इन गायों की रक्षा करूं। इनको तुम्हारे भय से बचाने के लिए ही मैंने तुम्हें इस स्थान से बाहर निकाला है। हम्म। तो यहाँ पर जब कलिया नाग का मान मर्दन उन्होंने कर लिया, तो भगवान श्री कृष्ण कलिया नाग से बड़ी मधुर भाषा में बोल रहे हैं कि हे नागराज, यद्यपि मैंने तुम्हें इतनी पीड़ा पहुंचाई है, कृतव्य लीके पी, व्यलीके, व्यलीके अर्थात मतलब पीड़ा पहुंचाई है। कुंडलींद्र, कुंडलींद्र, इंद्र मतलब स्वामी, कुंडली जैसे कोई सर्प होता है, जो कोई नाग होता है वो कुंडली मार के बैठता है, जैसे गोल गोल घूमकर अपनी शरीर को गोल गोल घुमाकर उसके ऊपर कुंडली मारकर वो बैठता है। तो यहाँ पर कलिया को यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? कुंडलींद्र, कुंडलींद्र मतलब नागराज, नागों के स्वामी। हे नागराज, यद्यपि मैंने तुम्हें इतनी पीड़ा पहुंचाई है, त्वया विधेया मई दोष दृष्टि, किंतु मुझ में दोष मत देखो, मुझसे रुष्ट मत हो, मुझ में दोष मत देखो, दोष दृष्टि। प्रवास यामा, प्रवास यमानो सी सुरार्चिता नाम। प्रवास, प्रवास मतलब जब उन्होंने कलिया नाग का मान मर्दन कर दिया, तो कलिया नाग जो था वहां यमुना छोड़कर फिर वो कहीं दूसरे स्थान पर चला गया था। वास्तव में प्रभुपाद जी बाद में बताते हैं कि जो वर्तमान में जो फिजी नाम का जो देश है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो देश यहाँ पर फिजी है, तो वहां पर कलिया नाग वर्तमान समय में, या यूं कहिए कि वो उस स्थान पर चला गया था, यमुना नदी छोड़कर वो उस स्थान पर चला गया था। तो प्रभुपाद जी ने जब फिजी में जाकर कोई इस्कॉन का मंदिर खोला, तो उसका नाम जो है वो कलिया कृष्ण ऐसे करके उसका मंदिर का नाम जो था वो रखा उन्होंने। तो यहाँ पर प्रवास, प्रवास मतलब जब कलिया नाग वहां यमुना नदी को छोड़कर चला गया, तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें पीड़ा इसलिए पहुंचाई है क्योंकि तुम इन गौओं को कष्ट पहुंचा रहे थे। तो हुआ क्या था कि कलिया नाग का जो विष था वो यमुना नदी में फैल रहा था, और यमुना नदी में उनका जो विष चूंकि फैल रहा था, तो गायें, गौएं जो थी, जब वहां यमुना नदी से जब वो जलपान करती थी, तो उससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यह मेरा धर्म है कि देवताओं की भी पूज्य, सुरार्चिता नाम, अर्चिता नाम, अर्चित मतलब पूजा करना, सुर मतलब देवतागण, तो देवताओं की भी जो पूज्य इन गायों की रक्षा करूं। परम हितायाद्य गवाम कुलस्य, गवाम अर्थात गायों की। तो इनको तुम्हारे भय से बचाने के लिए ही मैंने तुम्हें इस स्थान से बाहर निकाला है। प्रवास यमानोसी, प्रवास यमानोसी, तुम्हें इनके भय से बचाने के लिए ही मैंने तुम्हें इस स्थान से इस स्थान से बाहर निकाला है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर मुख्य रूप से इतना मधुर भाषी हैं कि कलिया नाग जो उनकी प्रिय गौओं की भी एक प्रकार से पीड़ा का कारण था, उससे भी वो इतना मधुर भाषा से बोलते हैं कि मुझसे रुष्ट मत हो, मैंने तुम्हें इसलिए इतनी पीड़ा पहुंचाई क्योंकि मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें यहाँ से हटा दूं, क्योंकि तुम यहाँ इन गौओं को पीड़ा पहुंचा रहे हो, और ये गौएं जो हैं वास्तव में देवताओं द्वारा पूजित हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण यह भी स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि गौओं की रक्षा करना वास्तव में हर किसी व्यक्ति का धर्म है। गौओं को हमें पूजा करनी चाहिए, गौओं की हमें विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। तो ये 9वें श्लोक का एक प्रकार से एक उनका गुण है, मधुर भाषी, और एक अन्य श्लोक के माध्यम से रूप गोस्वामी जी अपनी बात को यहाँ पर श्रेष्ठ साबित कर रहे हैं। अब हम अगले गुण पर आते हैं। अगला गुण है वाव दुकह, वाव दुकह, वाक पटु। तो सबसे पहले श्रील रूप गोस्वामी वाक पटु बोलते किसको हैं, वाक पटु की परिभाषा क्या है, उसको यहाँ पर स्थापित करते हैं। तो वो क्या कहते हैं? श्रुति प्रेष्ठोक्तिर अखिल वाग गुणान्वित वागपि इति द्विधा निगदितो वावदूको मनीषिभिः। श्रुति प्रेष्ठोक्तिर, श्रुति प्रेष्ठोक्तिर, श्रुति मतलब सुनना, प्रेष्ठ मतलब प्रिय लगना, उक्तिर, उक्तिर मतलब बोले जाने वचनों को सुनना, वो अच्छे लगना, प्रिय लगना। तो श्रुति, श्रुति प्रेष्ठोक्तिर का अर्थ क्या हुआ? कर्ण प्रियता, कर्ण प्रियता मतलब कर्ण बोलते हैं कानों को, जो कानों को वास्तव में बड़ी सुंदर लगे, बड़ी अच्छी लगे, बड़ी मनोहर लगे। अखिल वाग गुणान्वित वाग भी, अखिल वाग गुणान्वित, गुणान्वित मतलब ऐसी वाणी जो कानों को तो प्रिय लगे ही,
लेकिन अन्य समस्त गुणों से वो परिपूर्ण हो, अन्य समस्त गुणों से परिपूर्ण हो। उत्तम गुणों के साथ सार्थक शब्द बोल सकना, उत्तम गुणों के साथ सार्थक शब्द बोल सकना, वह वावदुक अर्थात वाक्पटु कहलाता है। वाक्पटु मतलब बोलने की कला। तो बोलने की कला क्या है? कर्ण प्रिय हो, सुनने में सुंदर लगे, सुनने में अच्छी लगे, रुचिपूर्ण लगे। और केवल रुचिपूर्ण ना लगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को झूठे ही उसकी तारीफ कर रहा हो, तो वो भी उसको रुचिपूर्ण लगेगी, लेकिन ऐसी ऐसी वाणी को वाक्पटु नहीं कहा गया है। उसके साथ दूसरा गुण भी है, उत्तम गुणों के साथ सार्थक शब्द बोलना। उत्तम गुणों के साथ मतलब वो सत्य हो, सामने वाले के हित की हो, सामने वाले को मनोहर लगने वाली हो, सामने वाले को उसकी उसकी चेतना को ऊपर उठाने वाली हो। ऐसे उत्तम गुणों के साथ सार्थक शब्द बोल सकना, यह वावदुक अर्थात वाक्पटु कहलाता है। कर्णप्रियता और उत्तम गुणों के साथ सार्थक शब्द बोलना, तो ये एक प्रकार से वाक्पटु कहलाया जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अभी हम एक श्लोक पढ़ने वाले हैं। अश्लिष्ट कोमल पदावली मंजुलेना, माता जी बोलिए मेरे साथ। अश्लिष्ट कोमल पदावली मंजुलेन, प्रत्यक्षर क्षरद अमंद सुधारसेन, प्रत्यक्षर शरद अमंद सुधार सेना, सख्य समस्त जनकर्ण रसायेन, सख्य समस्त जनकण रसायन, नाहारिकस्य हृदयं हरिभाषितेन। नाहारिकस्य हृदम हरिभाषितेन। जी, चलिए समय को देखते हुए इसका अनुवाद मैं ही कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, अश्लिष्ट कोमल पदावली मंजुलेना। अब सबसे पहले तो इस श्लोक का थोड़ा सा थोड़ी भूमिका थोड़ी समझेंगे इसकी। ये श्लोक वास्तव में किसने बोला है? ये श्लोक उस गोपी ने बोला है जो नंद बाबा की घर पर उपस्थित थी, जब नंद बाबा और भगवान श्री कृष्ण में संवाद चल रहा था कि इंद्र पूजा पर हम लोग क्या करें। तो आपको ये ध्यान होगा कि जो गोवर्धन लीला है उसमें जो गोकुलवासी थे वो हर वर्ष इंद्र पूजा किया करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान इंद्र जो हैं, जो इंद्र देव हैं, वो वर्षा के देव हैं, और वहां गोकुल में वो वर्षा का कारण बनते थे, वर्षा दिया करते थे सब गांव वासियों को। तो नंद महाराज ने श्री कृष्ण से कहा कि हम इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें वर्षा देते हैं, वर्षा के कारण हमारे घर में अन्न होता है, हमारी गायें जो है घास खा सकती हैं, इस प्रकार से, इसलिए हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को इंद्र पूजा करने के लिए मना किया कि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। तो खैर हम उस वर्णन में नहीं जाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा था, लेकिन ये वास्तव में जो गोपी है, ये उस समय उसी स्थान पर उपस्थित थी जब ये वार्तालाप हो रहा था श्री कृष्ण में और नंद बाबा में। तो नंद बाबा अपना पक्ष रख रहे थे कि हम इंद्र पूजा करना चाहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण मना कर रहे थे कि हमें इंद्र पूजा नहीं करनी चाहिए पिताजी, हमें वास्तव में गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो वहां पर वो जो गोपी थी, उसने देखा कि कृष्ण जो है वो अपने पिताजी से इतनी सुंदरता से, इतनी वाक पटुता से, इतनी कर्णप्रियता से, इतनी मधुरता से वो अपने वचन बोलते हैं कि उनके पिताजी जो हैं वो उनकी जो भी बात वो बोल रहे हैं वो स्वतः ही मान जाते हैं। तो वो जो गोपी है वो अब उस सभा में उपस्थित थी। उस सभा से अब वो निकल कर जब वो अपनी सखियों के पास, अपनी सहेलियों के पास जाती हैं, तो वो भगवान की जो ये वाक पटुता है, जो उनकी कर्ण प्रियता है, उसका वर्णन अपनी सखियों से करती है। तो वो अपनी सखियों से जिस प्रकार वर्णन करती है, तो ये जो श्लोक है, ये उस श्लोक को यहाँ पर सूचित कर रहा है। अश्लिष्ट कोमल पदावली मंजुलेना। अश्लिष्ट, अश्लिष्ट अर्थात बड़ी स्पष्ट, भगवान की जो वाणी है बड़ी स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। कोमल, कोमल अर्थात कोमल उच्चारण से युक्त। तो भगवान जब अपनी वाणी को प्रस्तुत करते हैं तो उनकी जो प्रस्तुतिकरण है उनकी वाणी का, उसमें कोमलता है, उसमें एक सौम्यता है। उस
तो कोमल उच्चारण से युक्त है, पदावली, पदावली अर्थात जो उनके वाक्य हैं, जो उनके जो सेंटेंसेस हैं, मंजुलेना, मंजुलेना अर्थात मन भावन है। तो उनकी वाणी इतनी स्पष्ट, कोमल उच्चारण से युक्त तथा मन को लुभावने वाली है, मन भावन है। तो यहाँ ये जो प्रथम पंक्ति है, ये वास्तव में इस बात को यहाँ सूचित कर रही है कि भगवान की जो बोलने की शैली है, भगवान का जो वाचन है, भगवान का जो बोलने का स्टाइल है, वो कितना मन भावन है, कितना कोमल है। उसके बाद अगली पंक्ति, प्रत्यक्षर क्षरद अमंद सुधार सेना। प्रत्यक्षर, प्रत्यक्षर अर्थात प्रति अक्षर, एक एक अक्षर, क्षरद अमंद सुधार सेना, उनके प्रत्येक अक्षर से मानो ढेर सारा अमृत बह रहा हो। प्रत्यक्षर क्षरद अमंद सुधार सेना, सुधा अर्थात अमृत। ऐसा जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है, जिन शब्दों का वो चुनाव करते हैं, जिन शब्दों को अपने अपने संदेश को बोलने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए जिनका वो चुनाव करते हैं, जो शब्दों का, अक्षरों का जो चुनाव है, वो वास्तव में ऐसा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कहीं किसी अमृत की कोई नदी जो है वो बह रही हो, ढेर सारा अमृत एक साथ बह रहा हो, इतना मधुर लगता है। उसके बाद सख्य समस्त जन कर्ण रसायन। सख्य समस्त जन कर्ण, समस्त जन, समस्त जन मतलब देखिए उस लीला का चित्र यहाँ पर मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि यहाँ श्री कृष्ण और नंद बाबा के बीच संवाद चल रहा है, और बाकी जो अन्य गण हैं, अन्य जो लोग हैं वहां पर उपस्थित हैं, तो उनके शब्द वहां उपस्थित हर व्यक्ति के कानों में अमृत उंडेल रहे थे। जब भगवान अपनी वाणी बोल रहे थे, तो जितने ही वहां पर समस्त जो नागरिक थे, जो वो उपस्थित थे, ऐसा लग रहा था कि उनके जो कान है उनमें अमृत जो है वो कोई उंडेल रहा हो, इतने सुंदर, इतने कर्णप्रिय थे। तो तीसरी पंक्ति वास्तव में क्या है, भगवान का जो भाव है, भगवान का जो, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ वास्तव में भगवान अपने पिता की बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस विरोध में भी एक इतनी सौम्यता है, एक इतनी मधुरता है कि वहां जितने भी उपस्थित जो जन हैं, वो ऐसा लग रहा है कि उनके कानों में अमृत उंडेला जा रहा हो, अमृत उंडेला जा रहा हो। तो अब यहाँ पर वो जो गोपी है वो कहती है, ना हारि कस्य हृदय हरि भाषित ना। तो हृदय है भगवान हरि के, हरि अर्थात जो जो चुराता है, जो जो हमारा हृदय चुरा लेता है, हरि भाषित ना। तो कृष्ण की भाषी, कृष्ण की भाषा सुनने के बाद ऐसा कौन होगा जो, जिसका हृदय जो है वो चोरी नहीं हो जाएगा। ना हारी, ना हारी कस्य, ऐसा कौन मनुष्य है, ऐसा कौन मनुष्य है जिसका हृदय भगवान कृष्ण की वाणी सुनकर चोरी नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये एक उस गोपी के उद्गार हैं जो वहां पर भगवान कृष्ण की वाणी को सुनकर, उसकी मधुरता को सुनकर उसकी प्रशंसा अपनी सखियों से करती है। तो ये दो गुण हमने देखे, वाक्पटु होने के दो गुण कौन से हैं? पहला गुण है कर्णप्रियता, और दूसरा है उत्तम गुणों के साथ सार्थक शब्द बोलना। तो ये जो पहला श्लोक है, यह कर्णप्रियता का उदाहरण है। तो रूप गोस्वामी यहाँ कर्णप्रियता का उदाहरण देते हुए श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक है भगवान के उत्तम गुणों को यहाँ व्यक्त कर रहा है, कि भगवान की जो भाषा है, भगवान की जो वाणी है, उनके उत्तम गुणों को यहाँ पर व्यक्त करता है। अब ये देखिए, ये श्लोक किसने बोला है? ये श्लोक बोला है उद्धव जी ने। उद्धव जो है वो भगवान कृष्ण के भक्त भी हैं और भगवान कृष्ण के मित्र भी हैं, भगवान कृष्ण के बड़े निकट के और निजी पार्षद हैं उद्धव जी। तो उद्धव जी ये लाइन, ये पंक्तियां जो है बोल रहे हैं, और इन पंक्तियों से वो भगवान श्री कृष्ण के वाणी के जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तो कितने गुणों के साथ वो बोलते हैं। अब वो क्या गुण है देखिए, अलग अलग गुण, अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग गुण बताए गए। पहली पंक्ति क्या है, निधि माता जी मेरे साथ दोहराइएगा। प्रतिवादी चित्त परिवृत्ति पटुर, प्रतिवादी चित्त परिवृति पटुर, जगत एक संशया विमर्द करी, जगद एक संशय विमर्द करी, प्रमिताक्षराद्य विविधार्थमयी, प्रमिताक्षराध्य विविधार्थमयी, हरिवागीयं वम दिनोति धीयः। हरि वागिम्यम मम धिनोति धिय। अभी देखिए, प्रतिवादी चित्त परिवृत्ति पटुर। प्रतिवादी किसको बोलते हैं? हमारा विपक्षी,
हमारा जो प्रतिवाद कर रहा है। तो प्रतिवादी चित्त परिवृत्ति पटुर, कृष्ण के वचन अपने विपक्षी के भी हृदय को तुरंत परिवर्तित कर देते हैं। परिवृत्ति पटुर, उसकी उसके चित्त को, उसके मन को, उसके हृदय को, उसको पलट देते हैं, उसको बदल देते हैं। तो ये वास्तव में क्या गुण है यहाँ पर? यहाँ वास्तव में भगवान का गुण ये है कि उनकी जो वाणी है वो अन्यों को संतुष्ट कर देती है, अन्यों को संतुष्ट कर देती है। जगत एक संशया विमर्द करी, जगत एक संशया विमर्द करी अर्थात उनके वचन विश्व के सारे प्रश्नों तथा सारी समस्याओं को तुरंत हल करने वाले हैं। जगत एक संशया विमर्द करी, तो यहाँ पर वास्तव में कौन सा गुण बताया गया है? यहाँ बताया गया तर्क का गुण। भगवान जो बोलते हैं वो बड़ा लॉजिकली बोलते हैं, किसी भी बात को कहते हैं तो तर्क के साथ बोलते हैं। तो जब वो तर्क के साथ कोई भी बात बोलते हैं तो वो ऐसा है कि वो विश्व की जो जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उनको हल करने वाले हैं। तो ये तर्कपूर्ण है। उनका उनके वचन जो है अन्य को संतुष्ट करते हैं, तर्कपूर्ण होते हैं, और प्रमिताक्षर आद्य विविधार्थमयी, प्रमिताक्षराध्य विविधार्थमयी, प्रमिताध्य प्रमिताक्षराध्य अर्थात अक्षर आद्य, अक्षर मतलब एक एक शब्द, एक एक शब्द। प्रमिता, प्रमिता मतलब जैसे हर कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है बिल्कुल नाप तोल के बोलता है। ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ में अपने शब्दों को प्रयोग करता है। बड़ा कम बोलते हैं, नाप तोल कर बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं उनकी जो बात होती है विविधार्थमयी, अनेक अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। सोच समझ कर बोलते हैं, नाप तोल कर बोलते हैं, अधिकृत वाणी बोलते हैं, धर्म शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं, और जो भी वो बात बोलते हैं उसमें कई कई अर्थ जो है वो निकाले जा सकते हैं उनका, इतनी सुंदर उनकी वाणी है। और हरि वागियम मम धिनोति धिया, हरि का वाणी, हरि की वाणी से मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। तो ये उद्धव जी के उद्गार हैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी के बारे में। तो हरि की वाणी से मेरा मन प्रफुल्लित हो गया अर्थात कि भगवान की जो वाणी है वो इतनी क्रिएटिव है, इतनी सृजनात्मक है, इतनी भावपूर्ण है, इतनी इमेजिनेटिव है कि वो वास्तव में हर किसी के मन को हर लेती है, हर किसी के मन को प्रफुल्लित करती है। हरि वाग्यम, वाग्यम मतलब वाणी, मम धिनोति धिया, धिनोति धिया मतलब मेरे ध्येय, मेरे मेरे चित्त को, मेरे मेरे मन को वास्तव में धिनोति, धिनोति मतलब शुद्ध कर रही है, प्रफुल्लित कर रही है। तो ये भगवान की वाणी का गुण है। तो दो दो बातें बताई गई वाक्पटु होने में, कि वास्तव में कानों को प्रिय लगे और उसके अंदर अनेक अनेक गुण हो। तो यहाँ गण गुण कौन कौन से बताए हैं? अन्यों को संतुष्ट करे, तर्कपूर्ण हो, अधिकृत हो, कम शब्दों में अनेक अर्थ उसके निकले, क्रिएटिव हो, सृजनात्मक हो, इस प्रकार की उनकी इतनी सुंदर वाणी है। ये वाक्पटु, वावधु। अब हम आते हैं अगले गुण पर, वो है सुपांडित्य। सुपांडित्य अर्थात सुपंडित, सुपंडित अर्थात देखिए क्या कहते हैं रूप गोस्वामी जी, सुपंडित का अर्थ क्या है। यहाँ पर सबसे पहले वो व्याख्या करते हैं कि सुपंडित किसको बोलते हैं। विद्वान नीतिज्ञ, विद्वान नीतिज्ञ इत्येष सुपांडित्यो द्विधा मता, विद्वान अखिल विद्या विनीति यस्तु यथार कृतम, यथारकृत, यथार यथारहकृत। अब यहाँ देखिए विद्वान नीतिज्ञ, तो सुपंडित मतलब क्या? सुपंडित होने के दो पक्ष हैं, ये दो बातें यदि हो तो वो पंडित कहलाता है, व्यक्ति सुपंडित कहलाता है। सुपंडित्यो द्विता मतः, तो मेरा मत ये है कि सुपंडित मतलब पंडित कौन है? दो जिसके अंदर गुण हो। पहला गुण क्या? विद्वान हो और नीतिज्ञ हो। अब विद्वान और नीतिज्ञ अर्थात क्या है? विद्वान और नीतिज्ञ का क्या अर्थ है वो अगली पंक्ति में वो स्पष्ट करते हैं। विद्वान अर्थात अखिल विद्या, अखिल विद्या, अखिल विद्या मतलब जितना भी ज्ञान है, जितनी भी विद्या है उसमें निपुण हो, यानी कि ज्ञान के विभिन्न विभागों में दक्ष, दक्ष का मतलब स्किल्ड, एकदम निपुण, ज्ञान के विभिन्न विभागों में दक्ष। यहाँ ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ यहाँ पर विशेष रूप से जो शास्त्रों का ज्ञान है उससे ही संबंध है। शास्त्रों के ज्ञान के अलग अलग विभाग हैं, उनमें दक्ष हो। तो ज्ञान के विभिन्न विभागों में दक्ष, विधा मतः, विद्वान अखिल विद्या। उसके बाद विद्वान नीतिज्ञ, नीतिज्ञ मतलब नीति जानने वाला, नीति को जानने वाला। नीति को जानने वाले का अर्थ क्या है? नीति को जानने का वाले का अर्थ है यथार
हकृत, यथार्हकृत। यथार्हकृत मतलब जो व्यक्ति शास्त्रों को जानता है तो उसे ये मालूम होता है, उसे ये ज्ञान होता है कि किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किसी व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे उसके साथ हमें डील करना चाहिए, ये उसको बहुत अच्छे से मालूम होता है। तो दृढ़ता पूर्वक नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है। तो परम विद्वान होने के दो लक्षण हैं। पहला लक्षण क्या है? ज्ञान के विभिन्न विभागों में दक्ष और दृढ़ता पूर्वक नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करना। तो ये वास्तव में सुपंडित का अर्थ है। तो सुपंडित का अर्थ अब हम देखते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अब शास्त्रों से ही श्लोक उद्धृत करते हैं और श्लोक उद्धृत करके यहाँ बताते हैं कि वास्तव में सबसे पहला अर्थ कौन सा था? सबसे पहला अर्थ ये था कि वो समस्त विद्याओं को, समस्त विद्याओं में पटु, हर हर प्रकार की शास्त्र की जो विद्या है उसमें पटु है। उसमें अब ये श्लोक यहाँ पर वे बोल रहे हैं। अब ये श्लोक किसने बोला है? ये श्लोक वास्तव में बोला है नारद मुनि ने। नारद मुनि भगवान की सुपांडित्य का वर्णन जब करते हैं तो ये श्लोक यहाँ पर वो बोलते हैं। तो माता जी मेरे साथ दोहराइए। यम सुष्टु पूर्वम परिचर्य गौरवात् यम सुषुष्टम पूर्वम परिचय गौरवात् पितामहाद्यमबूधरै प्रवर्तिताः पिता महाद्यम बुधरे प्रवर्तिताः कृष्णार्णवं काश्य गुरुक्षमाभृत कृष्णार्वं काश्य गुरु क्षमा भृतः स्तमेव विद्या सरिता प्रपेदिरे। स्तमेव विद्या सरिता प्रमेदिरे। प्रपेदिरे जी। अब यहाँ इस श्लोक को समझने के लिए वास्तव में एक दृष्टांत तो आपको समझना पड़ेगा। इस श्लोक में वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की तुलना जो है एक सागर के रूप में करी गई है, सागर से। यहाँ देखिए, कृष्णार्णवम, कृष्णार्णवम जो कृष्ण रूपी महासागर। तो भगवान कृष्ण की तुलना किससे की गई? अर्णव से। अर्णव अर्थात सागर से। और काश्य गुरु, काश्य गुरु मतलब भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? सांदीपनी मुनि। तो सांदीपनी मुनि कहाँ के रहने वाले थे? काशी के रहने वाले थे, इसलिए यहाँ पर उनको यहाँ पर काश्य गुरु कहा गया है। काश्य गुरु। तो कृष्णार्णवम काश्य गुरु क्षमा भ्रत। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की तुलना एक सागर से करी गई है। तो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान का सागर है। अब भगवान को किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही वास्तव में ज्ञान का सागर है। अब यहाँ पर सागर में हम देखते हैं क्या क्रिया होती है। जब सागर के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सागर से जो जल है वो वाष्पित हो जाता है, उससे भाप बनती है और उस भाप से आकाश में बादल बनते हैं। उस भाप से आकाश में बादल बनते हैं। तो यहाँ ये बादलों की तुलना किससे की गई है? ये बादलों की तुलना की गई है पितामह ब्रह्मा जी से। पितामह ब्रह्मा जी से अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि पितामह ब्रह्मा जो है वो वास्तव में अपना ज्ञान कहाँ से लेते हैं? सागर से लेते हैं। कृष्ण अर्णवम। और यहाँ पितामह ब्रह्मा की तुलना किससे की गई है? उस बादल से की गई है। पितामह अद्यम अंबुधरही। अंबुधरही, अंबुधरही मतलब एक बादल। अंबुधरही, अंबु मतलब बोलते हैं जल को, धरई मतलब जो जल को धरता हो, जो जल अपने अंदर रखता हो। तो अंबुधरई, अंबुधरई अर्थात बादल। तो पितामह अंबु, पितामह आदि, पितामह आदि अर्थात ब्रह्मा तथा अन्य देवता उन बादलों की भांति हैं। तो पितामह ब्रह्मा की तुलना यहाँ बादलों से की गई है और भगवान श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? सागर से। अब ये बादल जो है वो कहाँ जाएंगे? ये वर्षा कहाँ करेंगे? पहाड़ के ऊपर वर्षा करेंगे। तो ब्रह्मा जी ज्ञान, पूरे जगत को ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा जी ने अपना ज्ञान कहाँ से लिया? वैदिक ज्ञान कहाँ से लिया? भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान लेने के बाद ब्रह्मा जी ने पूरे जगत में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। कैसे? उनके मुख से वेद प्रकट हुए और इन वेदों से ही इन किन लोगों ने ज्ञान लिया? जैसे सांदीपनी मुनि जैसे जो गुरु हैं, उन्होंने अपना ज्ञान कहाँ से लिया? इन वेदों से लिया। तो सांदीपनी मुनि की तुलना यहाँ किससे की गई है? पर्वत से की गई है। जिस पर्वत पर ये जो बादल हैं ये अपने जल की वर्षा जो है यहाँ पर इन 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 पर्वतों पर ये करते हैं। तो सांदीपनी मुनि जो ये पर्वत हैं उनके अंदर जो
तालाब हैं, जो जल का जो स्रोत है, जो जलाशय हैं, वो वास्तव में उन्हीं वर्षाओं से आ रहे हैं, उन्हीं बादलों से आ रहे हैं, जो वास्तव में सागर से उत्पन्न हुए और यहाँ पर उन्होंने इन पर्वतों पर उन पर वर्षा करी। तो यहाँ पर जल का स्रोत बन गया। अब ये जो जल का स्रोत है पर्वतों पर, ये जल का स्रोत वापस कहाँ जाता है? नदियां बनकर ये वास्तव में पुनः एक बार फिर से सागर में मिल जाता है। तो पिता यहाँ पितामह की जो तुलना की गई है वो बादलों से की गई है, और गुरु की तुलना जो की गई है वो पर्वत से की गई है। तो स्तमेव विद्या सरिता प्रपेदिरः, और सांदीपनी मुनि जो है वो उसी कृष्ण को, उसी सागर को, नदियों के रूप में वो जो जल है, वो जो ज्ञान है, जो विद्या है, वो पुनः उसी सागर में प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये कितना सुंदर जो वर्णन है, कितना सुंदर श्लोक है, मतलब पढ़कर इतना आनंद होता है, इतनी सुंदर तुलना की गई है। भगवान कृष्ण जो है वो सागर हैं, ज्ञान का सागर हैं, उन्हें कौन ज्ञान दे सकता है? और उसी सागर से जो बादल हैं वो ब्रह्मा जी के समान हैं, जो पहले पहले सर्वप्रथम जो है वो ज्ञान भगवान से लेते हैं, और वही ज्ञान वो एक पर्वत के समान जो गुरु हैं अपने वेदों के माध्यम से उन गुरुओं को देते हैं, और सांदीपनी मणि जैसे गुरु जो हैं उसी ज्ञान को पुनः उसी सागर को यहाँ दे रहे हैं। तो नारद मुनि का ये जो वर्णन है, जो वचन है, सुपांडितः, तो भगवान को ज्ञान और कौन दे सकता है? भगवान सभी विद्याओं में दक्ष हैं, सभी विद्याओं में परिपूर्ण हैं। तो ये श्लोक उद्धृत करके रूप गोस्वामी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में भगवान जो है वो ज्ञान के सागर हैं। उसके बाद उसके बाद वास्तव में एक श्लोक और, कि भगवान को ज्ञान कोई नहीं दे सकता, भगवान वास्तव में ज्ञान के एक प्रकार से एक प्रकार से ज्ञान में परिपूर्ण है। तो एक अन्य जो श्लोक है वो यहाँ दिया गया है, और ये श्लोक भी एक तरह से, जैसे पिछला श्लोक आपने देखा है कि जहां पर सागर की, बादलों की, पर्वतों की, पर्वतों पर जलाशय की, और उन पर्वतों से निकलने वाली नदी की, और पुनः उस नदी का सागर में मिलने की, ये जो एक पूरा दृष्टांत जो देकर इस चीज को सुंदरता से समझाया गया है, उतनी ही सुंदरता से इसी श्लोक में, यहाँ पर श्लोक मैंने आपके लिए प्रस्तुत नहीं किया है, संस्कृत का श्लोक थोड़ा बड़ा श्लोक था, लेकिन यहाँ पर उस श्लोक का भाव जो है वो इस प्रकार का है कि जैसे भगवान जो है वो गुरुकुल में, सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं। तो यहाँ पर गुरुकुल को, यहाँ पर जो विद्या है, जो नॉलेज है, जो विद्या है, उसे एक 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 युवती से उसकी उससे तुलना की गई है। वधु, वधु मतलब एक ऐसी युवती जो जो अब विवाह, जिसका विवाह हो गया है, जो या जो विवाह योग्य है। तो गुरुकुल जो है वो पिता का घर है, सांदीपनी मुनि जो है वो पिता का घर है, और उस पिता के घर में जो उनकी जो पुत्री है वो वास्तव में विद्या है, वो एक विद्या है, वो एक पुत्री है, एक नव युवती है, जो विवाह, जिसका होने वाला है, जो विवाह करने के लिए ललायित है, जो विवाह करने के लिए अभी तैयार है। तो उस विद्या को जब उस गुरुकुल में, उस पिता के घर में, जिसमें वधु है, जिसमें विद्या वधु है, जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, तो ये जो विद्या वधु है वो भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनसे विवाह करने की, उनसे उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए आतुर रहती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, जिससे विद्या स्वयं विवाह करने के लिए आतुर है, और कोई कौन ज्ञान दे सकता है? तो अब हम यहाँ पर उस श्लोक का यहाँ पर अलग अलग अर्थ देखेंगे। बड़ा सुंदर संस्कृत के माध्यम से श्लोक लिखा है। हे गोविंद, विद्या की वधु 14 प्रकार की शिक्षा विषयक आभूषणों से सुसज्जित है। तो ये जो विद्या की वधु है, ये जो नवयुवती है, ये इतनी सुंदर है, और उसकी सुंदरता का आकर्षण और बढ़ रहा है क्योंकि उसने 14 प्रकार के आभूषणों से अपने शरीर को सजा रखा है। और वो 14 प्रकार के आभूषण कौन कौन से हैं? उसकी बुद्धि चारों वेदों में सर्वव्याप्त है, उसकी बुद्धि चारों वेदों में सर्वव्याप्त है। सर्वव्याप्त मतलब ये जो वेद हैं उसके आभूषण है, उसके वेद आभूषण है। वेदों को यहाँ पर एक प्रकार से, जैसे मैंने आपकी यहाँ तुलना करी कि गुरुकुल जो है वो पिता का घर है, और ये जो वधु है ये वास्तव में एक नवयुवती है, तो ये जो 4 वेद हैं ये वास्तव में इस बात का सूचक है, एक अच्छे परिवार का, एक अच्छे कुल का, एक अच्छे परिवार का और एक अच्छे कुल का। और उसकी दृष्टि सदैव मनु जैसे मुनियों द्वारा प्रदत्त
मनुस्मृति पर रहती है। तो 4 वेद हो गए, 14 प्रकार के आभूषण जैसे गिनेंगे हम लोग तो 4 तो वेद हो गए। उसके बाद स्मृति शास्त्र हो गए। स्मृति शास्त्र में जैसे ये मनुस्मृति का यहाँ पर उदाहरण दिया गया, तो एक यहाँ पर उदाहरण किसका हो गया, स्मृति शास्त्रों का। तो 4 और 1 5। और फिर और वह 6 प्रकार के दक्ष ज्ञान से, अर्थात 6 प्रकार का ज्ञान कौन सा होगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। तो अलग अलग जो ये जो षड अंग हैं, वेदांग जो है, उनका उनका ये अलग अलग जो ब्रांचेस हैं, जो जो शाखाएं हैं, उनका वर्णन यहाँ किया गया है। तो 4 और 1 5 और 1 6 11। उसके अलावा वेदांग पुराण उनके नित्य सखा हैं, 2 और 11 और 2 3। और फिर वह समस्त विद्याओं के अंतिम निर्णय से अलंकृत है, और एक ये 14। तो इस प्रकार के 14 आभूषणों से सुसज्जित है ये नववधु। और ये नववधु जो है, विद्या जैसी नववधु, ये श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए लालायित है, उनके सानिध्य प्राप्त करने के लिए लालायित है। तो ऐसे श्री कृष्ण को वास्तव में और किसी विद्या की क्या आवश्यकता है, और क्या प्रमाण चाहिए कि ये जो श्री कृष्ण है वो समस्त विद्याओं में पारंगत नहीं है, ये प्रमाण पर्याप्त है। तो जैसे मैं आपको एक और उदाहरण यहाँ पर दे रहा था कि यहाँ पर जो 4 वेद हैं, जैसे वधु जो है विवाह करके एक परिवार में आती है, तो परिवार में वो जो वधु है, एक वधु जो है, उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक है कि वो एक अच्छे कुल में आए, एक अच्छे परिवार में आए। तो 4 वेद यहाँ किस बात का सूचक है, अच्छे परिवार और कुल का। और ये वधु जो है, उसकी स्मृति, उसकी स्मरण या उसकी बुद्धि जो है बड़ी प्रखर है, बड़ी अच्छी है। और फिर षड अंग, षड अंग मतलब ये बड़ी सुंदर है। इसके 6 के जो 6 अंग जो हैं इस वधु के बड़े सुंदर हैं। 6 अंग कौन से हैं, सुंदर सिर है, सुंदर धड़ है, 2 हाथ बड़े सुंदर हैं, 2 पैर बड़े सुंदर हैं। तो ये हो गए 6 प्रकार के दक्ष ज्ञान, अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण। और न्याय, न्याय मतलब उसका बड़ा अच्छा व्यवहार है। और फिर वेदांग पुराण, पुराण कौन से हो गए, पुराण मतलब पुराना, पुराना अर्थात उस परिवार में उसे वृद्धों का, वरिष्ठों का, अपने बुजुर्गों का भी उसे बड़ा सहायता उसको मिलती है। और फिर बड़ी विवेकशील है। इस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक में भी इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण से जब स्वयं विद्या की देवी विद्या वधु विवाह करने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए लालायित है, तो ऐसे श्री कृष्ण को सुपंडित नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो ये पहला गुण हो गया। तो 2 गुण हमने पढ़े थे, ज्ञान के विभिन्न विभागों में दक्ष, और फिर दृढ़ता पूर्वक नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। तो अब ये देखिए, ये अगला श्लोक यहाँ पर यहाँ आया है। तो ये श्लोक बता रहा है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। नैतिकता किसे बोलते हैं, नैतिकता मतलब जैसे नीति बोलते हैं ना, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र अर्थात किस परिस्थिति में किस प्रकार के व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद, शास्त्रों से ज्ञान लेने के बाद ये जो जानकारी है, ये जो व्यवहार करने की जो निपुणता है, ये हमारे अंदर विकसित होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे निपुण हैं, कैसे उनको किससे व्यवहार करना है, ये इस श्लोक से यहाँ पर सूचित हो रहा है। तो ये श्लोक लिखा गया है शार्दूल विक्रीडित छंद में। तो शार्दूल विक्रीडित छंद का उच्चारण कैसे किया जाता है, देखिए। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः, जैसे श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, मृत्युस्तस्कर मंडले सुकृति नाम, बोलिए। मृत्यु तस्कर मंडले सुकृतिनाम, वंदे वृंदे वसंत वृंदे वसंतानिलाः, वृंदे वसंतानिलाः, कंदर्पो रमणीषु दुर्गतकुले, कंदर्पुरमणिषु दुर्गत कुले, कल्याणकल्पद्रुमः, कल्याण कल्पद्रुमः, इंदुर्बन्धुगणे विपक्षपटले, इंदुर्बन्धुगणे विपक्ष पटले, कालाग्निरुद्राकृति। कालाग्निरुद्राकृति, शास्ति स्वस्ति धुरंधरो मधुपुरीम्, शास्ति स्वस्ति धुरंधरो मधुपुरीम्, नित्या मधूनां पति। नित्या मधुनां पति। जी। तो ये जो श्लोक है इसको बार बार तोड़कर पढ़ते हैं। 12 मात्राओं के, 12 अक्षरों के बाद फिर 7 अक्षर अलग पढ़े जाते हैं।
12 अक्षर अलग पड़ जाते हैं। यदि इसको कुल मिलाकर यदि इसको पढ़ा जाए तो बड़ा सुंदर लगता है सुनने में। मृत्युस्तस्कर मंडले सुकृतिना वंदे वसंतानिला कंदर्पो रमणीषु दुर्गत कुले कल्याण कल्पद्रुमा इंदुर्बंधुगणे विपक्ष पटले कालाग्निरुद्राकृति शास्ति स्वस्ति धुरंधरो मधुपुरी नित्या मधुनाम पति। शार्दूल विक्रीडित छंद जो है ये एक विशिष्ट छंद है, और जब कोई बड़ी सुंदर बात कहनी हो और बड़े भाव से ये बात कहनी हो तो इस छंद का उपयोग अक्सर कवि जो है वो करते हैं। तो श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक है वो भी शार्दूल विक्रीडित छंद में ही लिखा गया है। तो पहला श्लोक मतलब ओपनिंग श्लोक जो है या किसी यदि छंद में लिखा गया है तो वास्तव में आप उसकी महत्व को समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब हम चर्चा किस बात की करने चाह रहे हैं कि कैसे भगवान नीतिज्ञ हैं। नीतिज्ञ अर्थात किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो देखिए बारी बारी से मृत्युस्तस्कर मंडले, मृत्युस्तस्कर मंडले मतलब तस्कर बोलते हैं चोर को, तो कृष्ण चोरों के लिए साक्षात मृत्यु है। मृत्युस्तस्कर मंडले, उसके बाद सुकृतिनाम वंदे वसंतानिलः, सुकृतिनाम वंदे वृंदे वसंतानिलः अर्थात पवित्र आत्माओं के लिए सुकृति नाम, सुकृति नाम मतलब जो अच्छा कार्य करने वाले हैं, जो साधु हैं, जो संत प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, पवित्र आत्माओं के लिए वसंत की सुखद वायु है। वृंदे वसंतानिलः, अनिलः, अनिलः मतलब वायु, वसंतानिलः। और फिर कंदर्प रमणीषु, कंदर्प रमणीषु मतलब तरुणियों के लिए अत्यंत सुंदर कामदेव के समान है। कंदर्प रमणीषु दुर्गत कुले कल्याण कल्पक द्रुमः, दुर्गत कुले, दुर्गत कुले अर्थात जो निर्धन परिवार में जन्म लेते हैं, जो वास्तव में इतना धनवान नहीं है, इतना साधनवान नहीं है, ऐसे लोगों के लिए वास्तव में परम ज्ञानी है। कल्याण कल्पद्रुमः, कल्याण कल्पद्रुमः, कल्पद्रुमः अर्थात जो वास्तव में कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब कल्प वृक्ष क्या होता है, उससे कुछ भी आप यदि मांग ले तो वो आपकी अभिलाषा पूर्ण करता है। निर्धन व्यक्तियों के लिए परम दानी है। इंदुर बंधु गणे, इंदुर, इंदु बोलते हैं चंद्रमा को, बंधु गणे, बंधु गणे तो मित्रों के लिए चंद्रमा के समान उत्फुल्लकारी है। तो चंद्रमा की जो चांदनी होती है बड़ी शीतल होती है, तो जब वो कोई मित्रता का किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो बड़े शीतल, बड़े उत्फुल्लकारी, एकदम हास परिहास से पूर्ण। इंदुर बंधु गणे, इंदुर बंधु गणे, उसके बाद विपक्ष पटले कालाग्नि रुद्राकृति ही, विपक्ष पटले, विपक्ष मतलब जो विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं, उनके लिए कालाग्नि रुद्राकृति, जो भगवान शंकर रुद्र शिव जी से उत्पन्न प्रलयंकारी अग्नि के समान है। काल अग्नि रुद्र आकृति ही, तो भगवान रुद्र से, शंकर जी से उत्पन्न जो अग्नि है वो काल के रूप के समान है, उसके समान है उनका वास्तव में जो उनका भाव है। तो शास्ति स्वस्ति धुरंधरो, शास्ति अर्थात शासन करने वाले। यहाँ देखिए मधुनाम पति, मधुनाम पति अर्थात मधुनाम मतलब मधुरता, तो मधुरता के पति जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण, वो इतने मधुर हैं कि उसके लिए यहाँ पर शब्द आया है मधुनाम पति। मधुपति कृष्ण, मधुपति कृष्ण, मधुपुरीम नीत्या, मधुपुरीम, मधुपुरीम मतलब जब वो एक राजा के रूप में, मधुपुरी बोलते हैं मथुरा नगरी को, यहाँ पर द्वारिका नगरी के लिए भी ये शब्द उपयोग किया गया है, मधुपुरी अर्थात मथुरा नगरी। तो मधुपति कृष्ण मथुरा, हर किसी के कल्याण के स्वामी, हर किसी के कल्याण के स्वामी मतलब स्वस्ति धुरंधरो, स्वस्ति मतलब कल्याण, धुरंधरो मतलब कल्याण करने में धुरंधर, कल्याण करने के स्वामी। मधुपुरी नीत्या मधुनाम पति, तो जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी पर शासन करते हैं तो वो किस नीति से शासन करते हैं, उस नीति का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। तो मधुपति, मधुनाम पति मतलब मधुरता के पति। मधुपुरीम, मधुपुरीम मतलब मधुपुरीम शास्त्री अर्थात मथुरा नगरी पर शासन करने वाले। स्वस्ति धुरंधरो मतलब हर किसी के कल्याण के स्वामी। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण इस नीति से शासन कर रहे हैं, और वो नीति क्या है,
चोरों के लिए साक्षात मृत्यु, पवित्र आत्माओं के लिए वसंत जैसी सुखद वायु, तरुणियों के लिए अत्यंत सुंदर कामदेव, निर्धन व्यक्तियों के लिए परम दानी, मित्रों के लिए चंद्रमा के समान उत्फुल्लकारी, और विपक्षियों के लिए शिव जी से उत्पन्न प्रलंकारी अग्नि है। तो यहाँ देखिए इतनी सुंदरता से, इतने सुंदर श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण के अनेक अनेक गुणों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि कैसे भगवान नीतिज्ञ हैं, नीति इतनी सुंदर रखते हैं। अब हम चलते हैं अगले गुण पर, बुद्धिमान। अब बुद्धिमान शब्द की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले रूप गोस्वामी बुद्धिमान शब्द की यहाँ पर परिभाषा देते हैं। तो परिभाषा क्या है? मेधावी सूक्ष्म धीश्चेति प्रोच्यते बुद्धिमान विधा। दो दो उसके गुण हैं, मेधावी और सूक्ष्म धीश्चेति। सूक्ष्म धी हो और मेधावी हो। मेधावी का अर्थ क्या है? मेधावी का अर्थ यह है कि उसकी स्मरण शक्ति तीक्ष्ण हो, कुछ भी सुने तुरंत स्मरण हो जाए, कुछ भी सुने तुरंत स्मरण हो जाए। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो स्कूल कॉलेज जाते हैं तो जब 3 साल के होते हैं तो ए बी सी डी का ख ग घ आ ई सीखते हैं। तो 3 साल के बाद फिर कहीं जाकर 18 19 20 21 साल तक कहीं हमारी ग्रेजुएशन होती है, फिर और 2-3 साल तक हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। तब कहीं जाकर हमें कुछ चीजें जो है वो समझ में आती है, हमारी स्मरण शक्ति में बैठती है। लेकिन भगवान जो है वो देखेंगे कि भगवान की स्मरण शक्ति बड़ी तीक्ष्ण है। तो मेधावी अर्थात स्मरण शक्ति से तीक्ष्ण, और सूक्ष्म धी मतलब विवेक शक्ति उत्तम होती है। विवेक शक्ति मतलब सही और गलत में निर्णय करना। और ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है? ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। तो अब इस बात को समझाने के लिए रूप गोस्वामी जी संस्कृत का श्लोक देते हैं। तो श्लोक मैंने यहाँ नहीं दिया है, थोड़ा कठिन श्लोक था, क्लिष्ट श्लोक था, इसलिए मैंने यहाँ नहीं दिया है। और मेधावी शब्द को यदि समझना हो तो सबसे पहले दो बातों से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने गुरु सांदीपनी मुनि की पाठशाला में जब वो पढ़ा करते थे, तो उनकी स्मरण शक्ति जो थी बड़ी तीक्ष्ण थी। एक बार जब वो कोई पाठ पढ़ लेते, अपने गुरु से एक बार वो कोई वस्तु सुन लेते, तो तुरंत उसमें पारंगत बन जाते। पारंगत बन जाना मतलब क्या है? पारंगत बन जाना मतलब उसमें एकदम एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो एक्सपर्टीज जो है, दक्षता जो है, स्किल जो है, वो एकदम से विकसित नहीं होता है। हम पहले किसी विद्या को सुनते हैं, उसके बाद भी उसे दोबारा सुनते हैं, तीसरी बार सुनते हैं, उसको फिर पढ़ते हैं, उस पर फिर परीक्षा लिखते हैं, फिर अनेक बार उसका मनन करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको व्यवहार में लाते हैं, उस पर कोई ना कोई कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं। तब कहीं जाकर अनेक वर्षों में हम उस विद्या पर हम पारंगत बनते हैं। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि एक बार सुनने मात्र से वो विद्या में पारंगत बन जाते थे। तो ये उनकी मेधा थी, ये उनकी स्मरण शक्ति थी, ये इस प्रकार से वो मेधावी है। तो यहाँ वास्तव में जो श्लोक यहाँ पर हम बता रहे हैं उसमें इस बात को प्रस्तुत किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुकुल जाने से ये एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि चाहे व्यक्ति कोई कितना ही मेधावी क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना ही दक्ष क्यों ना हो, उसे अपनी सामान्य शिक्षा के लिए उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहिए, गुरु को स्वीकार करना चाहिए। तो ये अपने उदाहरण से वो प्रस्तुत करेंगे। जब स्वयं भगवान अपने जीवन में गुरु को स्वीकार करते हैं, जिन्हें गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, जो वास्तव में जगत गुरु हैं, जब वो स्वयं इस जगत में आकर एक गुरु स्वीकार करते हैं, तो हम हमारे जैसे प्राणियों का कहना ही क्या, हमें भी अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो ये उसी बात को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है, ये जो विद्या है, ये गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकती है। और गुरु की हमें सेवा करनी चाहिए, विनम्रता से उनसे प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ऐसा गुरु जो है, जो ज्ञान में दक्ष है, तत्वदर्शी है, वो हमें वास्तव में विद्या दे सकता है। तो उन्होंने ऐसा यह दिखलाने के लिए किया कि कोई कितना ही दक्ष क्यों ना हो, सामान्य शिक्षा के लिए उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहिए। तो ये मेधावी उनका गुण है, मेधा। अब उनका अब ये जो गुण है, दूसरा गुण है, वो है सूक्ष्म धी अर्थात बड़ी बारीकी से सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता। कि कोई परिस्थिति उनके सामने आ गई
अब उस परिस्थिति में एक सेकंड के अंदर, एक क्षण के अंदर हमें निर्णय लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा ही ये श्लोक जो है यहाँ पर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, और ये यहाँ पर मालिनी छंद में लिखा गया है, मालिनी छंद। अब मालिनी छंद बड़ा सुंदर है, मैं इसका यहाँ पर उच्चारण करूंगा। यदुभिर्यमवध्यो म्लेच्छराजस्तदेनम् तरलतमसि तस्मिन् वेद्रवन्नेव निश्ये सुखमय निज निद्रा भञ्जनाध्वंसि दृष्टे ह्रीरमुचि मुचुकुन्दः कंदरे यत्र शेते। तो ये छंद जो है ये 15 अक्षरों का छंद है, और वास्तव में जब कहीं कोई बड़ा सुंदर वर्णन करना होता है तो अक्सर जो लेखक हैं, जो ग्रंथकार हैं, वो इस छंद का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भगवान सूक्ष्म धी, बड़ी बारीकी से सोच समझकर निर्णय लेते हैं, उनकी क्षमता है, उसके लिए ये शब्द, ये जो छंद है, ये जो श्लोक है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो ये वास्तव में भगवान की एक लीला है, जिसमें वो वास्तव में जब उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि एक व्यक्ति जिसका नाम काल यवन था, काल यवन, और ये म्लेच्छों का राजा था। म्लेच्छ मतलब ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही बर्बर प्रवृत्ति के होते हैं, जो यदि हत्या भी करते हैं तो बड़ी बर्बरता से करते हैं, जिनका जो वास्तव में रहन सहन है बहुत ही अधार्मिक किस्म का होता है, ऐसे व्यक्ति को म्लेच्छ कहा जाता है। तो भगवान के समय में भी ऐसे लोग थे। तो म्लेच्छ यानी कि काल यवन, वो अपने कई कई करोड़ सैनिक लेकर मथुरा नगरी के बाहर आ गया भगवान से युद्ध करने के लिए। तो अब इस मलेच्छ राजा के लिए क्या एक बात कही जाती थी, वो ये कही जाती थी कि जो यदुकुल के जो जो निवासी थे, जो यदुकुल वंशी थे, वो म्लेच्छों का वध नहीं करते थे, या म्लेच्छों का मलेच्छों से दूर रहते थे। उनका उनको वध करना जो था, उनको उसकी अनुमति नहीं थी। तो म्लेच्छों का राजा कालयवन यदुओं द्वारा नहीं मारा जा सकता था। यदुभिर्यमवध्यो म्लेच्छराजस्तदेनम्, म्लेच्छों का राजा यदुभिर यमो वध्यो, तो यदु जो थे उसका वध नहीं कर सकते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जो है वो निर्णय लिया कि क्या किया जाए, ऐसे व्यक्ति को मैं हाथ नहीं लगा सकता, ऐसे व्यक्ति को मैं वध नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं। तो उनको तुरंत अपनी बुद्धि से एकदम क्षण भर में उन्होंने निर्णय लिया कि मैं यहाँ से भागने का अभिनय करूंगा। अतः मैं भागने का अभिनय करूंगा और उस एक अंधेरी गुफा में ले जाऊंगा जो झरनों से सुशोभित है। तरल तमसी, तरल तमसी, तमसी मतलब अंधेरा, तरल मतलब वहां पर तरल, अर्थात वहां पर झरने हैं, वहां पर कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं द्रव्य जो है वो बह रहा है। विद्रवन्नेव निश्चय, विद्रवन्नेव निश्चय, विद्रवन्नेव निश्चय मतलब एक ऐसी गुफा में मैं उनको ले जाऊंगा। तो भगवान जो है वो काल यवन के सामने भागने का निर्णय करते हैं। अब काल यवन ने भगवान को देखा तो था नहीं, लेकिन नारद जी से उन्होंने वर्णन सुना था कि भगवान कैसे हैं, तो देखकर वो समझ गए कि यही कृष्ण है। तो जब भगवान भागते हैं तो काल यवन जो है उनके पीछे पीछे भागता है। तो भगवान अपने अपने दक्षता से, अपनी ट्रिक से काल यवन को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। और फिर भगवान जो है अब वो उसे एक ऐसी गुफा में ले जाते हैं जहां पर मुचकुंद सो रहा था। अब ये मुचकुंद कौन है? मुचकुंद एक राजा का नाम है जो देवताओं की ओर से एक लंबे समय तक युद्ध लड़ता है, और लंबे समय तक युद्ध लड़ने के कारण बड़ा थक जाता है, और उसे यह वरदान प्राप्त होता है कि तुम एक गुफा में शांति से लंबे समय तक सो सकते हो ताकि तुम्हें विश्राम मिले, और यदि तुम्हें कोई उठाने का प्रयास करे तो जैसे ही तुम्हारी दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर पड़े तो वह भस्म हो जाए। तो यहाँ पर सुखमय निज निद्रा भंजन ध्वंस दृष्टि, सुखमय निज निद्रा, तो मतलब वो बड़ा सुखी होकर, मुचकुंद जो था वो बड़ा सुखी होकर निद्रा में सो रहा था, और तथा अपनी दृष्टि से उसको भस्म कर देगा।
ध्वंसी दृष्टि रिर मुचि मुचुकुंदा कंदरे यत्र शेते मतलब वहां सो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो काल यवन को भगाते 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 ऐसी गुफा में ले गए जहां पर मुचुकुंद सो रहा था। अब काल यवन ने वहां गुफा में प्रवेश करके जहां अंधेरा था वहां देखा कि ये कोई मुचुकुंद कोई प्राणी यहाँ सो रहा है, तो उसने सोचा कि कृष्ण है। उसने लात मारकर मुचुकुंद को उसने मुचुकुंद को लात मारी और लात मारने से मुचुकुंद जो था वो उठ गया। और जैसे ही उसने इधर उधर देखा तो सबसे पहली दृष्टि उसकी काल यवन पर पड़ी और काल यवन जो था वो वास्तव में जलकर भस्म हो गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ इस वर्णन से रूप गोस्वामी जी ये बता रहे हैं कि भगवान वास्तव में सूक्ष्म धी हैं। सूक्ष्म धी मतलब बड़ी बारीकी से सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता है कि इस परिस्थिति में वास्तव में क्या निर्णय मुझे लेना चाहिए। तो मालिनी छंद में युक्त ये जो ये पद है ये वास्तव में इतनी सुंदरता से ये भगवान की बुद्धिमत्ता का यहाँ वर्णन कर रहा है। आज हम अपनी कक्षा के अंत में आ रहे हैं और ये जो श्लोक है ये वास्तव में बहुत ही सुंदर है, बड़ा ही मधुर है। आप इसका वर्णन सुनेंगे तो बड़ा ही आपको आनंद आएगा। बड़ा सुंदरता से यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया गया है। ये श्लोक है, अब भगवान का यहाँ गुण बताया गया है। प्रतिभान्विता, प्रतिभान्विता मतलब भगवान बड़े प्रतिभावान हैं। अब प्रतिभावान की व्याख्या रूप गोस्वामी जी कैसे कर रहे हैं? सद्यो नव नवलो सद्यो नव नवोल्लेखी ज्ञान स्यात् प्रतिभान्विता, अर्थात जो व्यक्ति नए नए तर्कों से किसी भी प्रकार की विरोधी बात को काट सके वह प्रतिभावान कहलाता है। जो व्यक्ति नए नए तर्कों से किसी भी प्रकार की विरोधी बात को काट सके वह प्रतिभावान कहलाता है। अब यहाँ जो श्लोक है ये वास्तव में यूं कहूं कि मैं इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ श्लोक है, या यूं कहिए कि मुझे सबसे अधिक प्रिय इन सभी श्लोकों में यदि कोई श्लोक लगा तो वो यह श्लोक है। आपकी भी मैं कक्षा के बाद राय जानना चाहूंगा, पर पहले श्लोक पढ़ते हैं। यह श्लोक भी शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है। तो श्लोक का मैं उच्चारण करके आपको एक बार दिखाता हूं। वासः सम्प्रति केशवाक्वा भवतो मुग्धे क्षणेनन्विदम् वासं ब्रूहि षट् प्रकाम सुभगे त्वद्मात्र संसर्गताः यामिन्यामुषिता क्वा धूर्ता वितन्नुर्मुष्णाति किं यामिनी चेव गोपवधुं छलय परिहसन् कृष्णाश्चिरं पातु वः। अब यहाँ एक एक पंक्ति का यहाँ पर अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। वासः संप्रति केशवा, अब ये जो संभाषण हो रहा है ये राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के मध्य हो रहा है। तो राधा रानी एक दिन सुबह सुबह सवेरे सवेरे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती है और अब वो भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप आरंभ करती हैं। वो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से एक एक वाक्य बोलती हैं, वासः संप्रति केशवः। तो यहाँ जो शब्द आया है वास, तो वास शब्द के वास्तव में तीन अर्थ हैं। तो पहला अर्थ वास का क्या होता है? पहला अर्थ वास का है निवास करना, कि भाई आप कहाँ के वासी हैं जैसे हम बोलते हैं ना, तो निवास करना। दूसरा अर्थ वास शब्द का है वस्त्र, और तीसरा अर्थ वास शब्द का है सुगंध, परफ्यूम, सुगंध, इत्र। तो यहाँ राधा रानी भगवान श्री कृष्ण वास्तव में राधा रानी का भाव समझ रहे हैं कि राधा रानी क्या पूछते हैं, लेकिन वो एक प्रकार से अपनी वाक्पटुता से अपनी प्रतिभा से उन शब्दों का अर्थ जो है वो दूसरा करते हैं और राधा रानी के साथ परिहास करते हैं। राधा रानी को छेड़ते हैं, राधा रानी के साथ छेड़खानी करते हैं, जिसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में टीज करते हैं, उस प्रकार से। तो राधा रानी पूछती हैं, वासः संप्रति केशवा, हे केशव आपका वस्त्र अर्थात आपका वास कहाँ है? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, वह भवतो मुग्धे क्षणे नन्विदम, वह भवतो मुग्धे क्षणे नन्विदम, मेरा वास तुम्हारे सुंदर नेत्रों में है। मुग्धे क्षणे, वह भवतो, मैं तो मुग्धे क्षणे, मैं तो तुम्हारे सुंदर नेत्रों में निवास कर रहा हूं। तो राधा रानी पूछ रही है आपका वस्त्र कहाँ है, और भगवान कह रहे हैं कि मेरा निवास तुम्हारे सुंदर नेत्रों में है। तो राधा रानी जो है वो उनकी बात सुनकर थोड़ा सा विचलित होती हैं, थोड़ा
चिढ़ती हैं। कहती है भाई मैं तुम्हारा निवास के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं तुम्हारे वास के बारे में पूछ रही हूँ, मैं तुम्हारे वस्त्र के बारे में पूछ रही हूँ। वासम ब्रूहि शठ, शठ बोलते हैं नटखट, या शठ बोलते हैं किसी चीटर को, दुष्ट को। हे दुष्ट, तो राधा रानी प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को शठ बोल रही है, दुष्ट बोल रही है। वो नटखट, मैं तुम्हारे वस्त्र के बारे में पूछ रही हूँ, वास ब्रूहि शठ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान यहाँ पर अब वास का अर्थ सुगंध लगाते हैं। तो वो क्या उत्तर देते हैं, प्रकाम सुभगे त्वद गात्र संसर्गतः। संसर्गतः मतलब मैं तुम्हारे संसर्ग में अब आने वाला हूं, मैं तुम्हारे को मैं तुम्हारे निकट आने वाला हूं, तो इसलिए मैंने वास्तव में सुगंध लगाई है, मैंने तुम्हारे सानिध्य के लिए अभी अभी सुगंध लगाई है। तो वो नटखट तुम्हारे वस्त्र के बारे में पूछ रही हूँ, तुम्हारा वस्त्र कहाँ है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा वस्त्र तो मेरा मेरा जो मैंने सुगंध जो है वो अभी अभी लगाई है। फिर राधा रानी कहती हैं, फिर वो विषय बदलती हैं, वो कहती है यामिना यामिन्या मूषितः व धूर्तः। अब वो भगवान को धूर्त कह रही हैं, धूर्त, कि हे धूर्त, हे चीटर, हे लंपट, तुम वास्तव में पूरी यात्री कहाँ थे, तुमने रात्रि यामिन्याम कहाँ बिताई, कहाँ बिताई अर्थात उषितः, तो यामिन्याम मूषितः, तुमने रात्रि यामिन्याम कहाँ बिताई, यामिन्याम उषिता। तो यहाँ देखिए शब्द जो है यामिन्या मुषिता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है इसको बड़ी चतुराई से यामिन्याम उषिता को यामिन्या मुषिता कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, यामिन्याम उषिता, भगवान उसको अर्थ लगाते हैं यामिन्या मुषिता। अब यामिन्या मतलब रात्रि और मुषिता मतलब अपहरण, अपहरण। तो भगवान कहते हैं, भगवान इसका उत्तर क्या देते हैं, भगवान कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि रात्रि मेरा अपहरण कर ले। तो राधा रानी पूछती हैं कि तुमने रात्रि कहाँ बिताई, तो यामिन्याम उषिता का धूर्तः। तो भगवान कह रहे हैं कि रात्रि मेरा अपहरण कैसे कर सकती है, रात्रि के ना तो हाथ होते हैं ना पांव होते हैं, रात्रि मेरा अपहरण कैसे कर सकती है। तो ये तीन पंक्तियों में यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी शास्त्रों से एक ऐसा पद यहाँ पर उद्धृत करते हैं जिससे पता लगता है कि भगवान कितने प्रतिभावान हैं। प्रतिभावान, तो प्रतिभावान की परिभाषा क्या है कि नए नए तर्कों से किसी भी प्रकार की विरोधी बात को काट सकना। यहाँ अलग अलग तर्क, वही शब्द है लेकिन उस शब्द का अर्थ इस प्रकार से लगा दिया कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी बात जो है वो दूसरी हो जाए, दूसरा उसका अर्थ निकाला जाए। तो अब यहाँ पर जो ये श्लोक लिखने वाले हैं वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, त्येव गोप वधुम छलई परिहसन कृष्ण चिरम पातु वह। मेरी प्रार्थना है कि गोपियों के साथ परिहास करने वाले कृष्ण सदैव तुम्हारी रक्षा करें। तो परिहास भगवान कैसे कर रहे हैं उसका उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो ये आज का हमारा कक्षा का अंतिम श्लोक था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को आपने समय निकालकर यहाँ पर भागीदारी करी इस कक्षा में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। यदि कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कोई बात आपको अच्छी लगी है, कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी है, तो आप यहाँ पर अब कृपा करके प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही सुंदर और चरण प्रिय मैं कहूँगा, मतलब ना एक शब्द जो मैं पकड़ पाया हूँ वो आपके लिए भी है। कृष्ण जी तो है ही है, बट जिस ढंग से आप कृष्ण जी के बारे में बातें करते हैं तो बहुत ही चरण प्रिय और प्रतिभावान भी, दोनों चीजें मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ। चलिए, मैं बहुत बहुत आभार आपका। यहाँ पर मैंने आपको आरंभ में ही बताया जैसे कि जो भी मैंने आज यहाँ प्रस्तुत किया है वो श्रील जीव गोस्वामी जी द्वारा जो लिखा है वो प्रस्तुत किया है। एक प्रकार से जीव गोस्वामी जी का एक प्रकार से सेवक के भाव से कि जैसा उन्होंने समझाने का प्रयास किया है वो मैंने प्रस्तुत किया है। तो आप देख सकते हैं कि जितने हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, इतने प्रतिभाशाली, इतने गुणवान, इतने विद्वान, इतने बुद्धिमान, इतना दक्ष जो है, इतने व्यक्तित्व हैं कि कितनी सुंदरता से उन्होंने वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की इन गुणों को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। आप यहाँ पर जो श्लोक उन्होंने उद्धृत करे हैं उनकी सुंदरता देखिए, उनका उच्चारण करना कितना सुंदर लगता है, उनका भाव जो है कितना सुंदर लगता है।
उन श्लोकों से वो जिस प्रकार से तुलना करते हैं, जैसे वो आपने श्लोक देखा, भगवान जो है वो विद्या का सागर हैं, और फिर वो ब्रह्मा जी का बादल से तुलना करना, सांदीपनि मुनि की पर्वत से तुलना करना, और पुनः वो जो जल है वो पुनः सागर में मिलता है। इतनी सुंदरता है इन सब प्रस्तुतिकरण में, इतना अच्छा लगता है, मनमोहक लगता है। और भगवान के प्रति आकर्षण जो है वास्तव में स्वतः ही एकदम से आपका आकर्षण जो है वो बढ़ता है भगवान के प्रति और गुरुओं के प्रति। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टिप्पणी के लिए। कोई प्रश्न है आपका किसी भक्त का, कोई और आप कोई बात कहना चाहेंगे? तो जी एक समझना है, क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूँगा, कि जैसे हमने घर में छोटा सा जो मंदिर हमारा पहले का ही है, तो उसमें भगवान कृष्ण, भगवान राम तो है ही मेन आराध्य, पर जो भी और देवी देवता हैं उनके भी चित्र हमने आसपास रखे हुए हैं। जी और तो एक किस्म से थोड़ा क्लटरिंग सी हुई हुई है। तो हाँ, क्या इसको हम कोई नेगेटिव भी इसके एस्पेक्ट्स हैं? हम तो सबकी इज्जत करना चाहते हैं, गॉड हाँ तो जी, हैं ही, गॉड्स भी, तो कुछ हाँ इसमें जी। सुधार की जरूरत है या ऐसे ही ठीक है? देखिए, दो तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। जैसे कई बार जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, वो पहले ही किसी ना किसी परंपरा से, किसी ना किसी पूजा विधि से जुड़े हुए होते हैं। जो जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान जी शंकर की, सरस्वती की, गणेश की, जी गणेश जी महाराज की, इन सब की पूजा इत्यादि वो करते रहते हैं। तो जी कई बार जो साधक होता है, जब वो कृष्ण भक्ति में आता है, तो उनका जो एक प्रकार से जो देवी देवता है उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आसक्ति होती है, एक लगाव जी होता है, जुड़ाव होता है। तो उसमें कोई दोष नहीं है, उनकी पूजा अर्चना करने में कोई दोष नहीं है, यदि हम इस भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं कि ये जो देवी देवता हैं वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के ही एक प्रकार से भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के ही एक प्रकार से अंश हैं, उन्हीं के ही एक प्रकार से सेवक हैं। जी उस जी भाव से यदि हम उनको देखते हैं, उनकी पूजा आराध्य करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि हम उनकी पूजा आराधना इस प्रकार से करते हैं कि भाई ये ही वास्तव में भगवान के समतुल्य है, जैसे आपने आज एक गुण देखा, हमने कक्षा के आरंभ में बताया, असम ऊर्ध्वा। असम ऊर्ध्वा मतलब भगवान श्री कृष्ण के समान और भगवान श्री कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है। तो जी यदि हम उनको उनके समान समझते हैं या उनसे श्रेष्ठ समझते हैं, तो उसमें दोष है, उसमें वो उचित नहीं है। तो ये तो जी ऐसे साधक की बात हुई जो पहले से किसी देवी देवता की पूजा अर्चना करता है और फिर कृष्ण भक्ति में आया है। तो यदि वो चाहे तो उसका जो मंदिर है, उसका जो पूजा का जो स्थान है, यदि वो जी चाहे उन देवी देवताओं का विग्रह, चित्र इत्यादि यदि वो रखना चाहता है तो वो रख सकता है, लेकिन भाव उसका स्पष्ट हो कि ये जो देवतागण हैं ये भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं, जी भगवान जी और भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, भगवान के बड़े अच्छे भक्त हैं। इसलिए भगवान जो है उन्हें अलग अलग कार्य देते हैं, सृष्टि का विध्वंस का कार्य देते हैं, सृष्टि का पालन का कार्य देते हैं। तो उस भाव से उनको देखना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले से कोई पूजा अर्चना नहीं कर रहा है, फिर वो वैष्णव बना है, तो उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो देवी देवताओं की जो चित्र हैं, विग्रह हैं, अपने मंदिर में रखे। भगवान का चित्र रखे, गुरुदेव का चित्र रखे, इस प्रकार से वो अपने मंदिर को वो साज साज साजो सामान से वो अपना सजा सकता है। जी जी चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा जवाब, थैंक यू। जी धन्यवाद। अन्य कोई प्रश्न है? चलिए, अन्य यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज इस कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। कल भी 5 बजे हम उपस्थित होंगे आप सबके लिए। उसमें हम शिला प्रभुपाद जी का जो आविर्भाव दिवस है, उस उपलक्ष्य में प्रभुपाद जी की जो जीवनी है, शिला प्रभुपाद लीलामृत, उसमें पठन पाठन के लिए हम वहां पर उपस्थित होंगे, ताकि हम शिला प्रभुपाद जी को याद कर सकें, स्मरण कर सकें, उनका धन्यवाद व्यक्त कर सकें कि उनके ही कारण वास्तव में हम भगवान श्री कृष्ण के इतना निकट आ पाए हैं, और उन्हीं के कारण वास्तव में हम भक्ति में थोड़ा बहुत जो भी प्रगति कर पा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के ही उन्हीं का ही कारण है, उन्हीं की ही कृपा है। तो उनको धन्यवाद देने के लिए वो आपसे आग्रह है कि अवश्य उपस्थित हो।
किसी वजह से नहीं उपस्थित हो सकते हैं तो बाद में या किसी अन्य प्रकार से आप उनको धन्यवाद अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की कक्षा को हम विश्राम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा जन्माष्टमी की बधाई, दंडवत प्रणाम जन्माष्टमी प्रभु। की बधाई प्रभु, बहुत बहुत बधाई आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे जन्माष्टमी प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय श्री राधे गुरु जी। जय श्री राधे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सुबह। हरे कृष्ण।